नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 में आने के बाद हमने व्याकरण ही व्याकरण अभी तक पढ़ी है। आज हम अपनी साहित्य पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं। साहित्य पुस्तक में बच्चों हमारा जो प्रथम पाठ है वो पाठ हमारा लट लकार ओलरीट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्य काल का पूर्व दोहरान है, जो कि हमने कक्षा 7 में पढ़ा है। पर इस पाठ में बच्चों संवाद के रूप में इसे बनाया गया है। संवाद आप सभी जानते हैं, जहाँ पर पात्रों के रूप में किसी बात को किया जाता है। तो यहाँ भी दो बच्चियां हैं, नेहा और रिद्धि, जो बात कर कर वर्तमान काल में और भविष्य काल में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है बच्चों लट लृट लकारयोः आवृत्ति, यानी वर्तमान काल और भविष्य काल की पुनरावृत्ति हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे पुस्तक में, यहाँ पर नेहा और रिद्धि नाम की दो बच्चों का वार्तालाप है। तो सबसे पहले बच्चों नेहा कहती है, त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि, तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो। तो नेहा ये बात कह रही है, मतलब नेहा किससे कह रही है? रिद्धि से। नेहा कह रही है तुम कस्मिन् किस विद्यालय में पठसि पढ़ती हो। रिद्धि कहती है अहम मैं अशोक विहार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पठामी पढ़ती हूँ। और फिर रिद्धि ने प्रश्न किया है नेहा से पुनः त्वम, और तुम आगे क्वेश्चन मार्क का, अर्थात रिद्धि पूछ रही है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो या पढ़ती हो। पुनः देखते हैं रिद्धि क्या कहती है, मैं अशोक विहार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। तुम? नेहा कहती है अहम तू, मैं, तू यानी अव्यय हमारा आया है बच्चों, तू यानी तो, मैं तो मोंटफोर्ट विद्यालय में अशोक विहार में एव, अगेन एक और हमारा अव्यय आया है, एव माने ही, अशोक विहार में ही पठामी पढ़ती हूँ। नेहा कहती है मैं तो मोंटफोर्ट विद्यालय में अशोक विहार में ही पढ़ती हूँ। अब रिद्धि कह रही है तव जनकः किम करोति, तुम्हारे जनक यानी पापा या पिताजी हम कहेंगे, तुम्हारे पिताजी क्या कार्य करते हैं। रिद्धि पूछ रही है। नेहा कहती है स यानी वह, तू यानी तो, दोबारा रिपीट हुआ है अव्यय, वह तो संस्कृत से अध्यापकः अस्ति, संस्कृत के अध्यापक हैं। जैसे आपकी मैम आपकी संस्कृत विषय अध्यापिका हैं, वैसे ही हमारी नेहा के पिताजी संस्कृत अध्यापक हैं। तव जनके, अब नेहा ने प्रश्न किया है रिद्धि से, तुम्हारे जनके यानी तुम्हारे पिताजी डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, अर्थात नेहा पूछना चाह रही कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तब रिद्धि कह रही है स तू, वह तो कार्यालय में कार्यम करोति, कार्य करते हैं। अब कार्यालय किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल कार्य होगा, उनका ऑफिस होगा तो वो कार्यालय हुआ। उस कार्यालय में जो भी कार्य वो करते होंगे, तो रिद्धि बता रही है अपने पिताजी के लिए कि वह तो कार्यालय में कार्य करते हैं। अब रिद्धि आगे भी अपने बारे में बता रही है, मम अम्बा अपि, मेरी अम्बा यानी माताजी, अपि यानी भी, हमारा अव्यय आया है एक और। अब मेरी माताजी भी, तस्मिन एव, उस ही कार्यालय में, कार्यम करोति, कार्य करती है। मेरी माताजी भी उस ही कार्यालय में कार्य करती है। किम तौ, क्या तुम्हारी अम्बा माताजी, अपि भी, कार्यम कर्तुम, कार्य कर्तुम, क्री प्लस तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय आपको पता है के लिए अर्थ में, करने के लिए, क्री यानी करना और तुमुन के लिए, तो क्री प्लस तुमुन करने के लिए। अब आगे बही अव्यय आया है एक और, बाहर। तो वापस देखते हैं क्या कह रही है हमारी रिद्धि। रिद्धि कह रही है किम, क्या, तव अम्बा, तुम्हारी माताजी, अपि भी, कार्यम कर्तुम, कार्य करने के लिए, बही बाहर, गच्छति जाती है। अब देखो लड़कियों की बातें करने की आदत ऐसे पता चलती है। नेहा ने एक प्रश्न किया, रिद्धि ने अपने पिताजी के साथ अपनी मम्मी जी का भी बता लिया और साथ ही साथ नेहा के मम्मी के लिए भी पूछ लिया।
तो रिद्धि की बात को हम पुनर्दोहरान कर लेते हैं एक बार। रिद्धि कहती है वह तो कार्यालय में कार्य करते हैं, मेरी अम्बा भी यानी मेरी माताजी भी उसी कार्यालय में कार्य करती हैं। क्या तुम्हारी माताजी भी कार्य करने के लिए बाहर जाती हैं? अब नेहा कह रही है नहीं नहीं, सा तु वह तो गृह एव घर में ही तिष्ठति, तिष्ठति यानी रहती है। आपको पता है तिष्ठ धातु माने रहना, ठहरना, बैठना, खड़े होना। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि मम्मी दिन भर घर में खड़ी ही रहती है। क्या कहेंगे यहाँ पे? वह तो घर में ही रहती है। सा वह अध्ययने मम, वह अध्ययन में मम मेरी सहायम करोति, सहायता करती है। अच्छा, हम सबकी मम्मियाँ हमें घर में पढ़ाती हैं, होता है ना ऐसा। अब लॉकडाउन है तो इस टाइम मम्मी के साथ साथ पापा भी पढ़ा रहे हैं। सभी घर में यही है कि मम्मी पापा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर अधिकतर कौन पढ़ाती है? हमारी मम्मी। तो नेहा को भी यहाँ पर नेहा की मम्मी पढ़ा रही हैं, तो वो बताती है अपनी मम्मी के लिए। अब रिद्धि कहती है अतएव इसीलिए त्वम शोभनान अंकान प्राप्नोषि। अच्छा, इसीलिए, अतएव इसीलिए तुम अच्छे अंकों को प्राप्त करती हो। नेहा कहती है किंतु यदा त्वम विद्यालयात् गृहम् आगच्छसि गृहे कः भवती। अब देखो, रिद्धि ने कहा कि अच्छा तुम्हें तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है इसीलिए तुम अच्छे अंकों को प्राप्त करती हो। तो जब हम रोज पढ़ते हैं तो हमें अच्छे अंक तो मिलते ही हैं। तब नेहा प्रश्न कर रही है अब रिद्धि से कि तुम जब किंतु किंतु यदा, यदा एक और अव्यय आया है हमारा। किंतु यदा जब तुम विद्यालयात्, विद्यालय से बाहर, सॉरी विद्यालय से गृहम घर को आगच्छसि आती हो, गृहे घर पर कह कौन भवती होता है। जब तुम विद्यालय से घर आती हो तो घर पर कौन होता है। अब देखो, हम यहाँ तक की एक बार बात को पुनर्दोहरान करेंगे। इससे पहले यहाँ तक के पैराग्राफ में बच्चों हमने जो जो अव्यय देखे हैं, तू, एव, अपि या और इसके बाद बही, तो हमारे पूरे पाठ में जहाँ जहाँ अव्यय आएंगे हम एक तरफ अलग से अव्यय लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे। और नेहा से लेकर के जहाँ तक नेहा ने रिद्धि से प्रश्न किया है कि तुम्हारे घर पर कौन होता है, और रिद्धि का हम उत्तर भी देंगे यहाँ पे। यहाँ तक पैराग्राफ हम आज करेंगे और इससे आगे की बातें हम कल करेंगे। तो रिद्धि कहती है मम पितामह है, मेरे पिताजी के पिताजी कौन? दादाजी। और पितामही, पिताजी की माताजी दादी जी। मम पितामह है, मेरे दादाजी और दादी जी। च यानी और अव्यय आया है। अस्माभि हमारे, सह एक और अव्यय, साथ एव ही वसते रहते हैं। मेरे दादाजी और दादी जी भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो यहाँ तक हम आज इस पैराग्राफ को देख रहे हैं। एक बार पुनः दोहरान में केवल हिंदी अर्थ देखेंगे बच्चों। नेहा कहती है तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो? रिद्धि मैं अशोक विहार में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। तुम? नेहा मैं तो मोंटफोर्ट विद्यालय में अशोक विहार में ही पढ़ती हूँ। रिद्धि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? नेहा वह तो संस्कृत के अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी? रिद्धि वह तो कार्यालय में कार्य करते हैं। मेरी माताजी भी उस ही कार्यालय में कार्य करती है। क्या तुम्हारी माताजी भी कार्य करने के लिए बाहर जाती है? नेहा नहीं, वह तो घर पर ही रहती है। वह अध्ययन में मेरी या पढ़ाई में मेरी सहायता करती है। रिद्धि इसीलिए तुम अच्छे अंकों को प्राप्त करती हो। नेहा किंतु जब तुम विद्यालय से घर आती हो घर पर कौन होता है? रिद्धि कहती है मेरे दादाजी दादी और दादी जी हमारे साथ ही रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ के अंदर आज वर्तमान काल लट लकार में हमने नेहा और रिद्धि का एक छोटा सा संवाद देखा है। स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप जब ये इसका PDF आपके पास चैप्टर का भेज रही हूँ तो जितना पैराग्राफ हुआ है बच्चों
उसका जैसे हम बनाते थे, पहले नेहा लिखा, फिर बाकी डॉट डॉट, और जहां तक का पैराग्राफ है लास्ट वर्ड लिख करके बीच में डॉट डॉट। तो उस पैराग्राफ का आप हिंदी अर्थ, केवल हिंदी अर्थ लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन में संस्कृत का बताकर फिर हिंदी अर्थ, और अव्यय अलग से एक कॉलम बना लेंगे। जो भी चैप्टर में अव्यय आएगा पूरे, वो सारे अव्यय हम एक तरफ लिखेंगे। धन्यवाद।